अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यकीनन अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे, महफूज होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद की खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक। सबने ईद बहुत अच्छे से गुजारी होगी और पूरे एसओपीज़ के साथ, ऐसा ही है ना? अब हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हैं। आपकी जैसे कि क्लासेस हो रही थी रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ, उसी तरह हैं। आज हम पढ़ेंगे सादा और मुरक्कब जुमले। जुमले तो पता ही होता है आपको, सेंटेंसेस को कहते हैं। अब सादा जुमला कौन सा होता है और मुरक्कब जुमला कौन सा होता है, वो आज हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने दो जुमले हैं। अलिफ में वो कहता है मैंने पानी पिया। बे में कहा जा रहा है वो स्कूल नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। अब दोनों में आपको कुछ फर्क वाज़ेह हो रहा है? पहले में देखो एक छोटा सा जुमला है, दूसरा थोड़ा बड़ा है, सिर्फ इतना ही महसूस हो रहा है ना। अगर हम गौर करें तो वो कहता है कि जुमला अलिफ में एक बात या खबर बयान की गई है, जबकि जुमला बे में दो बातें बताई गई हैं। जिस जुमले में एक बात या खबर बयान की जाए उसे सादा या मुफरद जुमला कहते हैं। यानी यही सिंपल सादा जुमला है और मुफरद जुमला भी इसी को कहा जाता है। लेकिन जब दो या दो से ज़्यादा जुमले मिलकर किसी मफ़हूम या ख़याल को अदा करें, वाज़े करें, तो वो जुमला मुरक्कब जुमला कहलाता है। जैसे कि दूसरे में आपने देखा है कि वहाँ पे दो बातें, वो स्कूल नहीं आया और क्योंकि के साथ जोड़ के कह दिया कि ना आने की वजह भी बता दी कि वो बीमार है। तो दो सादा जुमलों के दरमियान और, या, तो, मगर, जो, फिर, पर, लेकिन, क्योंकि, चाहे, इस तरह के और बहुत से अल्फाज होते हैं। उन्हें लगाने से, जिन्हें हम हुरूफ कहते हैं, उनसे उनके इस्तेमाल के बाद वो जो जुमला होता है वो मुरक्कब जुमला बन जाता है। मुरक्कब जुमले को सादा या मुफरद बनाने के लिए इन्हीं हुरूफ को हम ख़त्म कर देते हैं और जुमले की दो बातों को एक बनाया जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, हम मिसाल देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ। अब यहाँ पे देखो के साथ उनको दो जुमलों को जोड़ा हुआ है। ऐसा ही है ना, मैं चाहता हूँ और कामयाब हो जाओ, उसको के से जोड़ दिया। अब सादा जुमला हम देखें इसी जुमले को, तो वो कहता है मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहता हूँ। यहाँ पे किसी हर्फ का इस्तेमाल नहीं हुआ। फिर दूसरा जुमला देखें जो मुरक्कब बना हुआ है, वो यहाँ आया और चला गया। अब यहाँ पे क्या हर्फ इस्तेमाल हुआ है, कौन सा? और। शाबाश। अब इसको जब मैं एक जुमले में तब्दील करूंगी, तो सादे जुमले या मुफरद जुमले में तब्दील करूंगी, तो वो हो जाएगा वो यहाँ आकर चला गया। यानी यहाँ पर किसी हर्फ का इस्तेमाल नहीं किया गया। अब यहाँ पर देखें, ये है आपने अब इसमें क्या करना है कि मुरक्कब जुमले दिए गए हैं, किसी में के, किसी में और, किसी में तो, किसी में मगर, यानी इस तरह के ये चार जुमले हैं। इन इन जुमलों को आपने सादा जुमलों में तब्दील करके दिखाना है। अब देखिए सबसे पहला जुमला जो मुरक्कब जुमला है हमारे सामने, अलिफ। मैं यही कहूँगा कि मेहनत करो। अब इसमें से जब मैं के को हटाऊंगी तो इसका क्या जुमला सादा में तब्दील हो जाएगा, मैं मेहनत करने का कहूँगा। ठीक हो गया। अब बे जुमला, तुम आते भी हो और जाते भी हो। जी, ये तो आपने गेस कर लिया होगा बड़े आसानी से। क्या बनेगा? तुम आते जाते रहते हो। जीम की तरफ बढ़ते हैं। तुम जो आओ तो बाहर आ जाए। अब इसको क्या कहेंगे हम? तुम्हारे आने से बाहर आए। और आखिरी जुमला जो मुरक्कब जुमला है उसे सादे में तब्दील करना है। वो वादे तो बहुत करता है मगर याद नहीं रखता। तो ये क्या हो जाएगा? वो वादे करके भूल जाता है। यानी आपने जब उसे सादा या मुफरद जुमले में तब्दील करना है तो थोड़ी सी अल्फाज में तब्दीली भी आती है, क्योंकि जब हम उनके बीच के हुरूफ को हटाते हैं तो थोड़ा सा हमें उसको जुमले को बेहतर बनाने के लिए कुछ अल्फाज को तब्दील करना पड़ता है। यही बेटा आपका होमवर्क होगा और ये आपको आपकी उर्दू की जो किताब है उसके सफ़ा नंबर 15 पे ये जुमले आपको मिलेंगे। आपने इसको कॉपी करना है वहाँ से और अपनी कॉपी के ऊपर इनको हल करना है। यानी आपने दिन और तारीख लिखनी है और किताब सफ़ा नंबर 15 पर जो दिए गए मुरक्कब जुमलों को सादा जुमलों में तब्दील करके लिखना है। आपने उस सवाल की हेडिंग देनी है। फिर पहले अलिफ जुमला उतारेंगे मुरक्कब में जो है, फिर उसका जवाब आपने सादा या मुफरद जुमले में करके लिखना है।
پھر اس کے بعد جملہ بے اتارنا ہے، پھر اس کا جواب آپ نے سادہ یا مرکب جملے میں اسے تبدیل کر کے لکھنا ہے، پھر آپ نے جیم اور پھر اسی طرح دال اتارنا ہے۔ تھینک یو، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔